जोहार साथियों, मैं हूँ राजवीर। आप सभी का स्वागत है झारखंड जी के हम में। साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड का इतिहास। ठीक है, तो झारखंड के इतिहास में हम लोग आज पढ़ेंगे जनजातीय विद्रोह। ठीक है, और जनजातीय विद्रोह के कारण क्या क्या जनजातियों को विद्रोह करने के कारण रहे और उन्होंने किस किस स्थिति में रह के ये कार्य को किया, उन लोगों को क्यों मतलब विद्रोह करना पड़ा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि किस किस प्रकार से उन्होंने विद्रोह किया। साथियों, ऐसे तो मतलब बहुत ऐसा प्रकार रहा है, लेकिन जैसे कि वो होता है कि किसी किसी को मुख्य कारण रखे गए हैं, जैसे हो गया राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण। ठीक है, तो आज अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं राजनीतिक कारण को। तो राजनीतिक कारण में सबसे पहले देखिएगा आंतरिक स्वतंत्रता पर आघात। ठीक है, जैसे कि अभी से पहले जो जनजाति थे, ठीक है, उसके साथ क्या हुआ था। जैसे कि पहले जब आदिवासी रहते थे तो वो अपने जंगल में रहते थे। ठीक है, और वो बहुत ही स्वतंत्र रूप से रहते थे। ठीक है, उस पर कोई दबाव नहीं था, वो अपना रहते थे आराम से। ठीक है, उस पर कोई प्रकार की दबाव नहीं था। और इससे पहले भी जो मतलब मुगल आए थे। ठीक है, तो मुगल ने भी उसे इस प्रकार से परेशान नहीं किया। उसके कोई उसके रहने खाने पे, उसके जो संस्कृति होती है, उसकी कला होती है, उसके साथ उन्होंने कोई खास छेड़खानी नहीं किया जिससे कि उसको कोई दिक्कत हो। ठीक है, ऐसे दिक्कत तो सभी में होती है, लेकिन एक होता है ना कि मतलब आपसे इतना भी ज्यादा आपको परेशान नहीं किया गया है कि आपको ऐसा कुछ विद्रोह करने का जरूरत पड़े। लेकिन होता क्या है कि जो आते हैं अंग्रेज, उन्होंने स्वतंत्र आदिवासियों को उन्होंने छेड़ना स्टार्ट किया। उनके जो कला संस्कृति थी उसके साथ छेड़खानी किया। ठीक है, उसका कला संस्कृति को भेद पहुंचाया, ठेस पहुंचाया। ठीक है, और उन्हें इस कारण से परेशानी होने लगा, उसे संतुष्टि होने लगा कि फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है हमारे साथ। और सबसे पहले उन्होंने आंतरिक आंतरिक स्वतंत्रता का आघात किया। ठीक है, आगे आदिवासी के प्रदेशों पर अधिकार। ठीक है, देखिए इसमें क्या हुआ था, जो मतलब अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया था, आदिवासी के प्रदेशों पर अधिकार। देखिए इसमें क्या होता है कि आदिवासी जो रहते हैं वो क्या करते हैं कि अपने जंगल को ही अपना स्वतंत्र मानते हैं। ठीक है, वो अपना जंगल में ही रहना अपने आप को मतलब अच्छा लगता है उन लोगों को, और अपना मतलब हमेशा से ही जैसे कि वो क्या करते हैं कि अपना जिस जगह पे रहते हैं उसको अपना घर का तरह माहौल बना के रखता है। अपना जंगल में ही रहना है, अपना जंगल को ही अपना सब कुछ मानते हैं। ठीक है, लेकिन उसके साथ क्या हो जाता है कि अंग्रेज जब आते हैं तो उन्होंने क्या करता है कि मतलब रोड को बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, छावनी बनाना स्टार्ट करते हैं, पुलिस थाने बनाने स्टार्ट करते हैं, और अपने अपने रहने की व्यवस्था। तो आदिवासियों को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हमारे अधिकार को तो नहीं छीन रहा है, हमारे ज़मीनें तो नहीं छीन रही है। और उसको पता चलता है कि अंग्रेज हमारे ज़मीनों को छीन रहा है। ठीक है, और इस कारण से आदिवासी जो है वो विद्रोह करते हैं। ठीक है, अगला कारण रहता है हमारा ब्रिटिश प्रांतों में बनाए गए कानूनों का लागू। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि जो अंग्रेज होते हैं, जिस तरह राज किया था अंग्रेजों ने, तो वो सोच रहे थे कि झारखंड के इस भूमि में भी हम इसी प्रकार से अपना राज करेंगे। लेकिन ये आदिवासी क्षेत्र था। ठीक है, तो आदिवासियों का क्या नियम है कि उसके जो संस्कृति है, उसकी कला है, उन लोग का जो अपना नियम है, आप उसके साथ छेड़खानी कीजिएगा तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा, वो उसे असंतुष्टि होगी, है ना। और क्या हो रहा था कि उस पर कोई भी प्रकार का कर नहीं लिया जाता था, क्योंकि उसकी अपनी जमीन थी, उसकी भूमिहार जमीन जो उसकी अपनी जो क्षेत्र के हिसाब से होती है, उसके अपने पर्सनल जमीन थी। तो उन्होंने क्या किया कि उस पर भी अंग्रेजों ने टैक्स लगा दिया था। ठीक है, तो इसलिए से उन्होंने उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, उन लोगों को ज़्यादा असंतुष्टि हुई। ठीक है, और इसी कारण से जो आदिवासी है वो अलग अलग जगह से विद्रोह किए। ठीक है, और इसके इसी से विद्रोह का भावना पड़ा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा शोषण। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो अंग्रेजों ने नियम लाया था, ठीक है, कि पुलिस का, जमींदारी में पेशकर को वसूलने का, ठीक है, ठेकेदारी में काम कराने का, तो उन्होंने क्या किया था कि आदिवासियों के साथ एक गलत गलत करता था। क्या करता था कि वो अंग्रेज जितना परेशान नहीं करते थे, वो जमींदार, वो ठेकेदार, वो पुलिस, वो लोग इससे भी ज़्यादा गलत करते थे। ठीक है, आदिवासियों के साथ उससे जबरदस्ती कर वसूली करना, गलत तरीके से कर वसूली करना, और काम मतलब पुलिस भी अच्छी खासी मतलब उसके साथ व्यवहार दुर्व्यवहार को रखे करते थे।
इसके कारण से भी विद्रोह बहुत बड़ा हुआ था। ठीक है, आगे आते हैं राजाओं जमींदारों का शोषण। इसमें क्या होता है कि जो राजा और जमींदार लोग होते हैं उसके साथ क्या हुआ था इसमें, जैसे कि जो अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कि अलग अलग राजा थे, ठीक है ना, पलामू में चेरो वंश, सिंहभूम में सिंह वंश, ढालभूम में ढाल वंश, हर जगह अलग अलग थे। नागवंश थे, फिर ऐसे ऐसे हर अलग अलग जगहों पे राजाएं थे। तो अंग्रेजों ने उसके साथ क्या किया, तो उसको ऐसा मजबूर किया कि उसको तो कर देना ही है, और उसको उसके साथ साथ वो अपने जो मतलब वहाँ के लोग थे, क्षेत्रीय लोग थे, उसके साथ भी कर लेने को मजबूर कर दिया। ठीक है, तो लास्ट में वो जमींदार बने। जमींदार बनने के बाद उन्होंने जो क्षेत्रीय जो लोग होते थे उन्होंने जो विद्रोह करता था, वहाँ पे राजा भी जमींदार भी उस विद्रोह में शामिल होते थे। ठीक है, देखिए आगे जानते हैं हम लोग आर्थिक कारण। ठीक है, कृषि की समस्या। अगर आर्थिक कारण में इन्हें किस चीज़ की मतलब दिक्कत होती थी। ठीक है, हम लोग राजनीतिक जाने, अब आर्थिक जानते हैं। देखिए आर्थिक में क्या होता है, जो अंग्रेज है, ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया कि इन लोगों को देखा कि आप इन लोग करता क्या है, इन लोग के क्या कारण है, इन लोग का मतलब इन लोग का आय क्या है। ठीक है ना, तो आदिवासी लोग क्या करते थे कि इन लोग का तो जंगल में रहना था, इन लोग जो जंगल में जो रहते हैं पेड़ सब, उन्हीं लोगों को जला के उनका जो राख बनता है, वही राख की जमीन पे वहाँ पे खेती होता था। ठीक है, और खेती होने के बाद जब तक उस पर खेती होता था तब तक उस पर खेती करते थे, फिर एक दूसरे जगह पे जाते थे। ठीक है ना, और उसका निवास तो जंगल ही रहता था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, जो कृषि है, जो हम लोग खेती करता था, वो खेती से उन लोगों को कर वसूली करना स्टार्ट कर दिया। जो इन लोगों का कृषि था उसी से इन लोगों मतलब उसका कर लेना स्टार्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं इससे भी बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हुए थे। ठीक है, आगे देखिए निर्वाह के संसाधनों पर नियंत्रण। देखिए इसमें क्या होता है कि जो अंग्रेज है, अंग्रेजों ने क्या करता है कि जो इनकी जो पर्सनल होती है, मतलब अपना वर्क होता है, ठीक है, अपना काम जो होता है, उस पर क्या होता है कि ये उसकी लकड़ियों को काट काट के अपने काम करते थे। जैसे कि रेलवे, के जो नीचे पटरियाँ बिछ रही थी उसमें पहले लकड़ी का दिया जाता होगा, आप देखे होंगे। तो वो लकड़ी किसकी होती थी, तो यही जनजाति जनजाति जहाँ रहते थे वही के आसपास के जगहों से काट के लाया जाता था और उसको काम में लगाया जाता था। इसके कारण से जनजाति जो है परेशान होते थे, क्योंकि वो जंगल को अपना घर समझते हैं। ठीक है, आप अगर किसी का घर उजाड़िएगा तो वो तो परेशान होगा ही, और इसके कारण से भी अंग्रेजों पे फिर विद्रोह करना स्टार्ट किया था। ठीक है, आगे है जमींदार, ठेकेदार, साहूकारों एवं व्यापारियों द्वारा शोषण। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो जनजातीय होते हैं वो क्या करते हैं, जो यहाँ के ठेकेदार होते हैं, साहूकार होते हैं, और जो व्यापारी होते हैं वो भी जनजातियों से काफी शोषण करते हैं। ठीक है, इसके कारण भी उन्होंने विद्रोह किया था। आगे आता है सामाजिक कारण। ठीक है, सामाजिक कारण में आपका आता है जनजातीय प्रथाओं में हस्तक्षेप। क्या होता था इसमें, जो जनजाति थे, ठीक है, उसके जो अपनी नियम थी, अपनी प्रथा थी, ठीक है, उसके संस्कृति को जब अंग्रेज मतलब छेड़खानी करते थे उसके संस्कृति कला को, ठीक है, तो ये जनजाति उससे असंतुष्ट थे। ठीक है, और ये उसको अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग दीकू एवं आदिवासियों में सामाजिक अलगाव। देखो इसमें क्या होता है, जो अंग्रेज थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, जो आदिवासियों का जो जमीन था, ठीक है, तो उसको क्या करता था, कर नहीं देने पे उसको उसका जो जमीन है उसे छीन लिया करता था। ठीक है, और उसके बाद उसका जो जमीन छीन के उसको बोली लगा दिया जाता था। और जो यहाँ के दिक्कू थे, ठीक है, वो क्या करते थे, उसकी ज़मीन को खरीद के वहीं पे अपना बसेरा बैठाते थे, और बसेरा बैठाने के बाद उसके ज़मीनों को लेके वहीं से अपना खेती बाड़ी स्टार्ट करता था। और इससे जो आदिवासी थे समाज थे, उन लोगों के जो मतलब जो व्यवहारिक जीवन था उस पे हस्तक्षेप होता था। ठीक है, इसके कारण भी उन्होंने विद्रोह का बहुत बड़ा कारण रखा था। अब देखते हैं हम लोग धार्मिक कारण में। धार्मिक कारण में क्या होता है कि जो ईसाई धर्म के जो प्रचारक थे, ठीक है, वो आते हैं आदिवासियों के पास और आदिवासियों से बोलते हैं कि अगर तुम लोग ईसाई धर्म अपना लोगे तो तुम्हारी जो जमीनें जो छीन ली गई है, जो दिकुओं को दे दिया गया है, अंग्रेजों ने तुम्हारा जमीनें जो छीन लिया है, वो हम आपको वापस दिला देंगे। ठीक है, और उनसे उसका धर्म परिवर्तन करवाता है। ठीक है, और धर्म परिवर्तन कराने के बाद मतलब जब उसे ज़मीनें वापस नहीं दिलाया जाता है तो इससे भी बहुत ज़्यादा वो असंतुष्ट होते हैं, विद्रोह बहुत बड़ा विद्रोह करते हैं।
और सबसे पहला विद्रोह रहता है ढाल विद्रोह, ठीक है। सबसे पहला विद्रोह क्या रहता है, ढाल विद्रोह, है ना, जो काफी बड़ा रहता है, ठीक है, ढाल विद्रोह। ये बहुत बड़ा विद्रोह रहता है, ठीक है। तो साथियों आज यहीं पर रहने दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से इसको पूरा एक एक विद्रोह पे चर्चा कर करके हम लोग इस पे चर्चा करते हैं कि सबसे पहला विद्रोह कौन सा हुआ, किस कौन 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 से विद्रोह को किए हैं, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद।